नमस्कार साथियों, मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। साथियों, जिस तरह से 23 जनवरी 2024 को पटना में जो आत्मदाह के लिए जो कार्यक्रम था वह निश्चित ही सफल हुआ और हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच गई है। अब उसी आंदोलन के बदौलत हम लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलने की चांस बन गया है और हम लोगों को मिलेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है कि मिलेगा। कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो कह रहे थे कि 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर बाबू का जो है जन्म दिवस है, उसमें हम लोगों को खुशखबरी मिलेगा। उस दिन हम लोगों को नौकरी मिलने वाला है, नौकरी बंटने वाला है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ व सिर्फ झूठ का झूठ, सिर्फ झूठ पर झूठ बोला गया। साथियों, हम लोगों के साथ जिस तरह से धोखा पर धोखा जो मिल रहा है, आश्वासन पर आश्वासन, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, यह लंबा समय आज न जाने आज 4-5 साल हो गया, सरकार फिर इलेक्शन आ गया, फिर सरकार बनने जा रही है। आप लोगों को याद होगा साथियों, जब ट्रेनिंग नहीं हुआ था ग्रामीण चिकित्सकों को, तो बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बोले थे कि रोड बनता है तो पहले 1 वे बनता है, 2 वे बनता है, 3 वे बनता है, 4 वे बनता है, फिर उसके बाद चौड़ीकरण से इस ढंग का विस्तार होता है। तो उदाहरण के तौर पर बोले थे कि आप पहले ट्रेनिंग कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, आप लोगों को सेवा में लिया जाएगा। तो वह कहाँ गया वादा, वह कहाँ गया वो अपना बोली हुई बातों को, कि वो खुद बोलते हैं कि जो हम बोलेंगे बोलते हैं सो करते हैं, लेकिन अभी तक ले वह विफलता ही हाथ लगा। जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों साथियों के साथ लाठियां प्रशासन के द्वारा बरसाई गई, वह काफी निंदनीय है और काफी दुखदायक है। साथियों, हम लोगों को जो मिशन लेके चले थे कि अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपनी बातों को सरकार तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लोकल चैनल के माध्यम से, इंटरनेशनल न्यूज़ के माध्यम से हमारी बातों को, हम लोगों की बातों को सरकार से अवगत हो गई है। हम लोगों को निश्चित उम्मीद है कि हम लोगों को खुशखबरी मिलेगा। आज जो 24 जनवरी को जो पटना में कर्पूरी ठाकुर जयंती रखा गया था, जिसमें जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से प्रखंड अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी थे, उन्होंने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा और बोले कि सरकार हम लोग को ट्रेनिंग दी है, सरकार का हम ऋणी हैं, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, बात आपका सही है, लेकिन वह सर्टिफिकेट पर आप देख लीजिए, क्या वह सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप प्रैक्टिस करने का ऑथराइज है? सरकार आपको लाइसेंस नहीं दी है कि आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कीजिए, मौखिक बोली है। सरकार अगर ट्रेनिंग देती है तो राज्य रजिस्टर में उसका अंकित होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होगा, तब उसके बाद हम लोग ऑथराइज कर होते हैं कि हम लोग चिकित्सा करने का। यह सिर्फ रद्दी कागज है जिसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा होता, चूंकि वो तो सिर्फ बोला गया था हम लोगों को कि आप अगर किसी पेशेंट को दस्त हो रहा है तो दस्त के दौरान आप उसको क्या करना है, जिंक का गोली दीजिए और नमक चीनी पानी का घोल बना करके उसको पिलाइए। अगर हाई ग्रेड फीवर हो गया, तेज बुखार हो गया, तो उसमें कोल्ड एक्सपोजिंग कीजिए, पैरासीटामोल दीजिए, हॉस्पिटल भेजिए। इस तरह से हम लोगों को बताया गया। ये तो आम आदमी भी कर सकता है, सबको हक है, सबको अधिकार है
जिसको जो जानकारी है वो करता है। हम लोगों को जब ट्रेनिंग दिया गया तो हम लोगों को खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, राज्य रजिस्टर खोल के रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऑथराइज देना चाहिए, या जो भी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, उसमें ऑथराइज मिलना चाहिए कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी उसमें लिया जाए। या जो बुनियादी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट में भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम लोगों को लेना चाहिए। सरकार नहीं ले रही है, सिर्फ जरूरत पड़ता है तो हम लोगों को यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो है, यूज करो फेंको। AFP का ट्रेनिंग देखते हैं हर 6 महीना साल भर पर होते रहता है, 2 महीना 4 महीना AFP होते रहता है। हम लोगों को ट्रेनिंग होकर के ग्रामीण चिकित्सकों को बुलाया जाता है कि आप लोग देखिए, खोजिए, अगर AFP का केस मिलता है, लूंज पूंज वाला केस मिलता है ना, पोलियो से ग्रसित केस मिलता है, खसरा से ग्रसित केस मिलता है इत्यादि, जो जन्म से लेकर के मतलब 6 महीना से लेकर के 15 साल के नीचे में जो AFP होता है उस वाला केस को ढूंढिए। हम लोग ढूंढते भी हैं, हम लोग देते भी हैं। हम लोग कोरोना काल में सरकार भी जान रही कि ग्रामीण चिकित्सकों ने जो कार्य किया है वह कभी जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता था। जो एक समय था जो बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS डॉक्टर अपना क्लिनिक को बंद करके अपना डेरा पर चले गए थे, उस हालत में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपना जान जोखिम लगा करके लोगों को सेवा किए थे। इसमें कितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं जो नहीं रहे, उनके लिए मुझे काफ़ी दुख है, खेद है। और सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज भी विफल हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपनी संख्या बुलाने के लिए। आज पटना में कर्पूरी बाबू के जयंती में सिर्फ अपनी संख्या बुलाने के लिए हम लोगों को बुलाया गया था। बहुत सारे साथी गए थे कि आज आंदोलन भी करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन यह सब विफल हुआ। लेकिन दोस्तों 23 जनवरी 2024 का जो कार्यक्रम हुआ वह सफल हुआ और उसमें हम लोगों को उम्मीद ही नहीं, हमें 16 आना भरोसा है कि हम लोगों का निश्चित समायोजन होगा, नोटिफिकेशन भी निकला और कार्य भी होगा। दोस्तों कुछ भाई को तकलीफ भी होगा, कुछ भाई को खुशी भी होगा, क्योंकि जो सत्य होता है वही मैं आप लोगों को बीच आता हूँ और आप लोगों को बीच रखता हूँ और बातें करता हूँ। दोस्तों कुछ गलत लगा हो उसे मुझे क्षमा करें, और जो सही हो उसको निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।